हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है कि बातचीत करना, ठीक है। जब हम अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं या फिर हम अपनी भावनाओं को, विचारों को, अपने आइडियाज़ को दूसरों तक कन्वे करते हैं, उसी कंसेप्ट को कम्युनिकेशन बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हर जगह, चाहे वो डे टू डे लाइफ हो, बिजनेस हो, या फिर अगर हमें किसी भी सेल परचेज एक्टिविटी को करना हो, तो देखो, अगर हमें कोई चीज़ को परचेज करना है या फिर सेल करना है, तो हम कंज्यूमर को बताएंगे तो कि हमें हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, या फिर जो कंज्यूमर है वो भी तो सेलर को बताएंगे ना कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ज़्यादा कॉमन कॉन्सेप्ट है हर एक चीज़ में, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन के अंदर देखो, सबसे पहले जैसे कि लिखा हुआ है, सूचना विचारों को एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों को हस्तांतरण करना कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक पर्सन है ए, उसने अपनी बात को किसको कहा? बी को, ठीक है। अब ए ने बी को कहा है, तो ए एक सेंडर हो गया, यानी कि सेंडर, क्योंकि इसने मैसेज को सेंड किया है। और जो बी है वो क्या हो गया? रिसीवर, उसने मैसेज को क्या किया? रिसीव किया है। तो ए ने कम्युनिकेशन किया किसके साथ? बी के साथ, ताकि वो अपनी बात को किस तक पहुंचा सके? बी तक पहुंचा सके। तो यही क्या है? कम्युनिकेशन है। यानी कि जो ये हमारा ये है ना, ए ने बी को मैसेज पहुंचाया, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ए ने बी के साथ क्या किया? कम्युनिकेशन किया। अब ये कम्युनिकेशन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को या फिर एक मैनेजर को ये चाहिए कि वो बताए कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। तो कम्युनिकेशन तो ज़रूरी है ही। और अगर एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो किसको बताएंगे? ओनर को बताएंगे, मैनेजर को बताएंगे कि उन्हें ये दिक्कत आ रही है। उसके बाद मैनेजर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्शंस लेगा। तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम से ही ओनर डायरेक्शंस देता है एम्प्लॉयज़ को, और जो एम्प्लॉयज़ हैं कम्युनिकेशन के ही माध्यम से क्या अपने ओनर को, अपने मैनेजर को प्रॉब्लम्स या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, ठीक है। यही कम्युनिकेशन कहलाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंटिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन पता है क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा तो है नहीं कि आज हमने कोई आज एक जैसे कि मैनेजर है, मैनेजर ने क्या कहा? अपनी बात एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाई, ठीक है। तो ये तो है नहीं कि आज पहुंचा दी, कल हमें पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर हर एक जगह ऐसा तो है नहीं कि अगर हम आज बात कर रहे हैं तो कल हम ना करें तो चल जाएगा। हर एक पर्सन को कम्युनिकेशन की डेली नीड पड़ती है, ठीक है। कम्युनिकेशन के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता। तो इसीलिए कम्युनिकेशन क्या है? एक डेली प्रोसेस है, यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि ये कंटिन्यूस चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू वे प्रोसेस, है ना। कि ऐसा तो है नहीं कि अब एक सेंडर तो है बट रिसीवर ही नहीं है। तो मतलब हम किसी को, अगर एक बोलने वाला है तो एक सुनने वाला भी तो होना चाहिए। अगर एक पर्सन एक बात को बता रहा है तो दूसरा उसको सुने, उसको समझे, तो वो भी तो होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि एक पर्सन खुद ही के साथ बातें करेगा। तो उस मतलब इसमें टू पार्टीज़ होती हैं, ठीक है। जिसके अंदर टू पार्टीज़ होती हैं, टू पार्टीज़ यानी कि सेंडर और रिसीवर। तो इसमें टू पार्टी प्रोसेस है, यानी कि सेंडर उसको बताएगा, सेंडर किसी रिसीवर को कोई आइडिया, कोई मैसेज, कोई विचार अपना देगा, और रिसीवर जो है उसको उसको अपना फीडबैक देगा। तो ये एक टू वे प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद है सेम गोल ऑफ बोथ पार्टीज़। मतलब सेम गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि, यानी कि जैसे कि एक पर्सन ने बोला कि मैं तो अपना जो मेरा दिल्ली में जो मेरा फ्लैट है उसको बेचना चाहता हूँ, जो दिल्ली के अंदर है, ठीक है। अब ए बोल रहा है बी से
कि मैं मेरा जो दिल्ली में फ्लैट है वो बेचना चाहता हूँ। तो बी ने कहा ठीक है मैं खरीदूँगा, लेकिन उसने समझा कि वो अपना जो फ्लैट है वो मुंबई वाला बोल रहा है, ठीक है, मुंबई वाला बोल रहा है। तो यानी कि सेम गोल होना चाहिए, मतलब जो सेंडर बताना चाहता है वही रिसीवर को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर बी ए तो कुछ और बोल रहा है लेकिन बी कुछ और समझ रहा है, तो सेम गोल होना चाहिए, गोल उनका सेम होना चाहिए, बोथ द पार्टीज, रिसीवर और सेंडर दोनों का। नेक्स्ट पॉइंट है वर्बल और नॉन वर्बल। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन केवल लिख कर बोल कर ही की जा सकती है, यानी कि वर्बली की जा सकती है। नॉन वर्बल जैसे कि हम इशारों में, कई बार हमसे कोई कुछ पूछता है, जैसे कि आप पार्टी में चलोगे, तो हम क्या कहते हैं, हम अपनी गर्दन को हिला देते हैं। अगर हमें हाँ कहना होता है तो हम ऊपर से नीचे ऐसे करते हैं, और अगर हमें मना करना होता है तो हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। तो ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि हम हम लिखने का प्रयोग नहीं करते या फिर हम बोलने का प्रयोग नहीं करते, हम सिर्फ इशारों में समझा देते हैं। जैसे कि कई बार हम कोई गलती करते हैं या फिर हम अपनी मम्मा से कहीं परमिशन लेना चाहते हैं कहीं जाने के लिए, तो कई बार क्या होता है, मम्मी हमें आँख दिखाने लग जाती हैं, जैसे कि, तो हम समझ जाते हैं कि मम्मी मना कर रही हैं कि हमें वहाँ नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन मम्मी, अगर कोई और पर्सन हमारे साथ है तो मम्मी ये भी नहीं कह सकती कि नहीं जाना, तो मम्मी इशारों में हमें समझाती है कि वो इनडायरेक्टली मना कर रही है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है। कई बार हम दूसरों के इशारों को समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाता है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरीके से की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक। फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल था कि ए ने बी को कुछ मैसेज किया। अब देखो, ए ने बी से पूछा कि क्या तुम पार्टी में चलोगे। अब बी ने हाँ बोला, यस बोला या नो बोला, वो उसका क्या हो गया, फीडबैक हो गया, कि उसने अपनी राय प्रस्तुत कर दी कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है और रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है फीडबैक, कि वो अपने फीडबैक अपना उस पर रिएक्शन भी प्रेजेंट करता है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि एक्टिव होके मतलब लिसन करना, यानी कि सुनना, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग यानी कि अच्छे से, अगर कोई व्यक्ति हमें कोई बात बता रहा है तो कम्युनिकेशन में इम्पोर्टेंट है कि वो हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसका कोई ध्यान ही नहीं है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है टीचर का। जैसे कि जब हमारे टीचर हमें क्लास में पढ़ाते हैं, तो बच्चों का जो स्टूडेंट्स का क्या, कई बार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ध्यान ही नहीं होता। तो टीचर ने तो बताया कि ये चैप्टर है, इसके अंदर ऐसे ऐसे है, और अगले दिन उन्होंने क्या कर दिया, टेस्ट बोल दिया कि मैं इसी चैप्टर का टेस्ट लूँगी। तो स्टूडेंट ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने तो ये समझाया नहीं, क्योंकि टीचर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर चुका है, उन्होंने उस चैप्टर को क्या कंप्लीट करवा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेंडर कौन हो गया, टीचर हो गया, रिसीवर कौन हो गया, स्टूडेंट हो गया। जो टीचर है उसने तो अपनी बात को या फिर चैप्टर को अच्छे से समझा दिया, लेकिन स्टूडेंट ने सुना ही नहीं, तो वो वहाँ पे कम्युनिकेशन में एरर क्रिएट होती है। इसीलिए कम्युनिकेशन के अंदर ये ज़रूरी है कि एक जो सुनने वाला व्यक्ति है, यानी कि रिसीवर है, कोई मैसेज को रिसीव कर रहा है जो व्यक्ति, उसका एक्टिव लिसनिंग करने का स्किल होना चाहिए, यानी कि उसे एक अच्छे से सुनने का स्किल होना चाहिए, यानी कि वो किसी व्यक्ति की बात जो उसे बता रहा है उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुने। थैंक यू वेरी मच।